प्रयागराज में प्रवास के दूसरे दिन सोमवार को भी सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि जो चढ़ावा चोरी कर सकते हैं वे वोट और सांसद भी चोरी क्यों नहीं कर सकते, इसलिए सभी को सावधान रहना होगा। सिविल लाइंस स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा को अब ना तो चंदा मिलेगा ना ही दान, वोट भी अब कोई नहीं देगा। इसी कारण भाजपाई घबराए हैं। उन्होंने सच्चे सनातनियों से अपील की कि वे ना तो भाजपा से टिकट मांगे और ना ही वोट दें। अखिलेश यादव ने कहा कि चंदा और दान चोरी आस्था और श्रद्धा का विषय है, इसके साथ खिलवाड़ किया गया है। मामले की जांच चल रही है, फैसला अब जनता की अदालत में होगा। अयोध्या वासी कह रहे हैं कि दान चोरी के तार कर्नाटक से जुड़े हैं। यही लोग चुनावी रणनीति में शामिल रहते हैं, जिसका भंडाफोड़ हो चुका है। सपा प्रमुख ने विधानसभा चुनाव में 90% लोगों के साथ मिलकर मुकाबला करने की बात कही। अखिलेश ने नदियों की सफाई पर भी सरकार को घेरा। कहा कि सरकार संगम घाट, यमुना, काली नदी और गोमती नदी की सफाई पर करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष खर्च करती है। ये योजनाएं बजट साफ करने के लिए बनाई जाती हैं। प्रयागराज में मेले पर 80 से 90 करोड़ रुपए खर्च हुए, पर त्रिवेणी में बदलाव नहीं आया। उन्होंने मां गंगा की सफाई के वादे पर भी प्रश्न उठाए। अरबों रुपए खर्च होने के बाद भी गंगा का पानी साफ नहीं हुआ। भाजपा के कार्यकाल में नदियां नहीं, अरबों का बजट साफ हुआ है। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का भी गंभीर आरोप लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि प्रयागराज के एक मंत्री अभी तो वे आधे साफ हुए हैं, चुनाव में पूरी तरह हो जाएंगे। सपा प्रमुख ने प्रेस वार्ता के दौरान अच्छी सीख के महत्व पर जोर दिया। कहा कि अच्छी सीख इंसान को बेहतर बनाती है या जिंदगी जीने का सही सबक सिखाती है। आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में सपा अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव वास्तव में धार्मिक आस्था का सम्मान करना चाहते हैं तो उन्हें खुलकर मथुरा, वृंदावन और श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में बोलना चाहिए। तुष्टीकरण से उबरना चाहिए, तभी जनता उनके बदले हुए रुख पर विश्वास करेगी। इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में पलटवार किया कि अयोध्या में चंदा चोरी करने के बाद क्या मथुरा में माखन चुराने का प्लान है। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार की पाइपलाइन कालिदास आवास तक जुड़ी हुई है। दोनों नेताओं के बयान के बाद सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। रामपुर में भी सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भाइयों, आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं, चाकू अगर गलत व्यक्ति के हाथों में पड़ेगा तो उससे डकैती डालेगा। समाजवादी पार्टी रामपुर के चाकू का दुरुपयोग करके जनता की जमीनों पर कब्जा करती थी, जनता को प्रताड़ित करती थी, उन्हें हतोत्साहित करती थी, उनका शोषण करती थी। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब बीजेपी की डबल इंजन सरकार आई तो यही चाकू जनता की सुरक्षा के लिए उपयोग में आ रहा है और वही सुरक्षा का माहौल आज विकास का पर्याय बन रहा है। यही तो रामपुर का विकास है। हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रेलवे फ्लाईओवर बन रहे हैं, 3 मीटर की सड़क अब 7 मीटर की हो रही है, 10 मीटर की हो रही है, 4 लेन की हो रही है। जहां पे जो प्रस्ताव आया उस प्रस्ताव को हमने अपनी सहमति देकर के आगे बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि प्रण एक ही है कि कोई भी वंचित न रहने पाए। विकास की प्रक्रिया में सभी लोगों को एक समान रूप से हम आगे बढ़ाएंगे। अब पिक एंड चूज नहीं होता है, पिक एंड चूज नहीं होता है कि बिजली सेफई में आएगी लेकिन पीलीभीत में नहीं आएगी। क्यों आएगी? तो 75 जनपदों में आएगी, एक साथ आएगी, सभी 350 तहसीलों में आएगी, सभी 825 विकास खंडों में आएगी। यहां पे जब श्रीमती राजबाला जी कह रही थी कि फायर स्टेशन स्थापित हुआ है, बहनों और भाइयों, हर तहसील पर सरकार का संकल्प है एक फायर स्टेशन की स्थापना करेंगे। जिनके प्रस्ताव आ गए हैं उनको हमने सहमति दे दी, स्वीकृति दे दी, धनराशि मुक्त कर दी। जहां पे इंटर कॉलेज की आवश्यकता थी इंटर कॉलेज, जहां डिग्री कॉलेज की आवश्यकता थी डिग्री कॉलेज,
जहां पॉलिटेक्निक की आवश्यकता थी पॉलिटेक्निक, जहां पे आईटीआई की आवश्यकता थी आईटीआई, पुराने पढ़ चुके विद्यालयों को, इंटर कॉलेजेस को प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से एक नई ऊंचाई प्रदान करके भव्य स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। अब विकास रुकने वाला नहीं है, विकास थमने वाला नहीं है। नौजवान के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अब कोई किसी बहन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता है। अब लगाएगा तो उसको मालूम है कि इसके बाद आगे क्या होने जा रहा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, अन्नदाता खुशहाल है, नौजवान रोजगार पाकर के आज प्रदेश के विकास में अपनी ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। हमारा उद्यमी फिर से एमएसएमई वर्क के माध्यम से फिर से उत्तर प्रदेश को पहचान दिला रहा है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट, हर एमएसएमई यूनिट को उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा का कवर भी कराया है। बहनों और भाइयों, राज्य सरकार कुछ कर गुजरने के लिए अपने उद्यमियों के साथ, अन्नदाता किसानों के साथ, युवाओं के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।